राजीव गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के पुत्र और भारत के पहले जवाहरलाल नेहरू के पुत्र और भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। उनका पूरा नाम राजीव रतन गांधी था। राजीव गांधी भारत की कांग्रेस पार्टी के अग्रणी महासचिव थे और अपनी मां की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा और 9वें प्रधानमंत्री होने का गौरव हासिल करने वाले राजीव गांधी आधुनिक भारत के शिल्पकार कहे जा सकते हैं। यह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश में तकनीक के प्रयोग को प्राथमिकता देकर कंप्यूटर के व्यापक प्रयोग पर जोर डाला। भारत में कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए उन्हें कई विरोधों और आरोपों को भी झेलना पड़ा, लेकिन अब वह देश की ताकत बन चुके कंप्यूटर क्रांति के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। राजीव गांधी देश के युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय नेता थे। उनका भाषण सुनने के लिए लोग काफ़ी इंतज़ार भी करते थे। राजीव देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ऐसे कई फैसले लिए जिसका असर देश के विकास पर देखने को मिला। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान राजीव गांधी की मुलाकात एंटोनिया मैनो से हुई। विवाह उपरांत उसका नाम बदलकर सोनिया गांधी रखा गया। राजीव गांधी की 2 संतानें हैं, पुत्र राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राजीव तथा उसके छोटे भाई संजय गांधी की शिक्षा दीक्षा देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में हुई थी। इसके बाद राजीव गांधी ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज में दाखिला लिया तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पूरा किया। भारत लौटने पर उन्होंने व्यावसायिक पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया और 1968 से इंडियन एयरलाइंस में काम करने लगे। राजनीतिक स्तर। राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक अरुचि के बाद भी मां इंदिरा गांधी के आदेश पर राजनीतिक जीवन शुरू किया। छोटे भाई संजय के स्थान पर 1981 में अमेठी से पहला चुनाव जीता और लोकसभा में पहुंचे। जब तक उनके भाई जीवित थे, राजीव राजनीति से बाहर ही रहे, लेकिन एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी संजय की 23 जून 1980 को एक वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजीव को राजनीति जीवन में ले आई। जून 1981 में वह लोकसभा उपचुनाव में निर्वाचित हुए और इसी महीने युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद राजीव गांधी ने कभी भी राजनीति में रुचि नहीं ली। भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था में राजीव गांधी का प्रवेश केवल हालातों की देन था। दिसंबर 1984 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत हासिल हुआ। इस जीत का नेतृत्व भी राजीव गांधी ने ही किया था। अपने शासनकाल में उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं और नौकरशाही में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। कश्मीर और पंजाब में चल रहे अलगाववादी आंदोलनकारियों को भी हतोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी ने कड़े प्रयत्न किए। भारत में गरीबी के स्तर में कमी लाने और गरीबों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए 1 अप्रैल 1989 को राजीव गांधी ने जवाहरलाल रोजगार गारंटी योजना को लागू किया, जिसके अंतर्गत इंदिरा आवास योजना और 10 लाख कुआं योजना जैसे कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। असाधारण व्यक्ति तो कोई व्यक्ति मानसिक रूप से कितना सदृढ़ हो सकता है, इसकी मिसाल राजीव गांधी थे। पहले छोटे भाई की मृत्यु और 4 वर्षों बाद की नृशंस हत्या, इस सब के बाद भी उनके कदम डगमगाए नहीं और वे शक्ति के साथ भारत निर्माण की मंजिल की ओर बढ़ते गए। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद लोकसभा में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था। राजीव गांधी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य थे,
फिर भी राजनीतिक सुचिता का परिचय देते हुए उन्होंने पूर्ण लोकसभा में चुनाव समय पूरे करवाए, ताकि कोई यह उंगली न उठा सके कि जनता ने इंदिरा गांधी जी को देखकर कांग्रेस को बहुमत दिया था, राजीव को नहीं। और राजीव गांधी के नेतृत्व में भारत के लोकतंत्र में इतिहास में कांग्रेस ने 542 में से 411 सीटें जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। राजीव गांधी के गद्दी संभालने के समय उन्हें आतंकवाद से जलता झुलसता भारत मिला था। उत्तरी भारत में पंजाब तो उत्तर पूर्व में असम जैसे राज्य के आम नागरिक आतंकवादी और आतंकी घटनाओं से संघर्ष कर रहे थे, और यह राजीव गांधी के लिए एक बड़ी पीड़ा का कारण था। उन्होंने पंजाब में आतंकवाद के हल करने की दिशा में अग्रसर होते हुए संत हरचरण सिंह लोंगोवाल से आग्रह किया कि ऐसा कुछ सार्थक किया जाए जिसके परिणामस्वरूप पंजाब की जनता को आतंक की आग से बचाया जा सके, और इसकी परिणति के रूप में राजीव लोंगोवाला समझौता सामने आया, जिसका त्वरित प्रभाव यह रहा कि पंजाब के लोगों ने पहली बार मानसिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि पंजाब से आतंकवाद खत्म हो सकता है और पंजाब के युवा पुनः देश के मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकते हैं। यद्यपि संत लोंगोवाल के निधन से समझौते के परिणाम प्राप्त होने में समय जरूर लगा, पर इस मानसिक दृढ़ता के बल पर ही पंजाब के लोगों ने धीरे धीरे आतंकवाद पर विजय प्राप्त करी, और आज पंजाब में सब कुछ सामान्य है। प्रधानमंत्री के रूप में 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश की डावाडोल होती राजनीतिक परिस्थितियों को संभालने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया। उस समय कई लोगों ने उन्हें नौसिखिया भी कहा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई उससे सभी अचंभित रह गए। राजीव को सौम्य व्यक्ति माना जाता था, जो पार्टी के अन्य नेताओं से विचार विमर्श करते थे और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेते थे। जब उनकी मां की हत्या हुई तो राजीव को उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उन्हें कुछ दिन बाद कांग्रेस पार्टी का नेता चुन लिया गया। उसका शासनकाल कई आरोपों से घिरा रहा, जिसमें बोफोर्स घोटाला सबसे गंभीर था। इसके अलावा उन पर कोई ऐसा दाग नहीं था जिसकी वजह से उनकी निंदा हो। पाक दामन होने की वजह से भी लोगों के बीच राजीव गांधी की अच्छी पकड़ थी। श्रीलंका में चल रहे लिट्ठे और सिंगलियों के बीच युद्ध को शांत करने के लिए राजीव गांधी ने भारतीय सेना को श्रीलंका में तैनात कर दिया, जिसका प्रतिकार लिट्टे ने तमिलनाडु में चुनावी प्रचार के दौरान राजीव गांधी की आत्मघाती हमला करवा दिया। 21 मई 1991 को सुबह 10 बजे करीब एक महिला राजीव गांधी से मिलने के लिए स्टेज तक आ पहुंची और उनके पांव छूने के लिए जैसे ही झुकी, उसके शरीर में लगा हुआ RDX फट गया। इस हमले में राजीव गांधी की मौत हो गई। देश में राजीव गांधी की मौत के बाद बहुत बड़ा रोष देखने को मिला। राजनीतिक सफ़र और पद दिनांक वर्ष पद 1981 लोकसभा 7वीं के लिए निर्वाचन 1984 लोकसभा 8वीं के लिए पुनर्निर्वाचन 19 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1984 तक प्रधानमंत्री एवं अन्य सभी मंत्रालय विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित किए गए 31 दिसंबर 1984 से 14 जनवरी 1985 तक वाणिज्य और आपूर्ति, विदेश उद्योग व कंपनी मामले, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, महासागर विकास, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार, युवा मामले एवं खेल, संस्कृति, पर्यटक एवं नागर विमानन मंत्रालय का भी पदभार संभाला। 31 दिसंबर 1984 से 20 अक्टूबर 1986 तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के भी प्रभारी और 25 दिसंबर 1985 से 24 जनवरी 1987 रक्षा मंत्रालय के भी प्रभारी। 4 जून 1986 से 24 जून 1986 परिवहन मंत्रालय के प्रभारी
और 24 जनवरी 1987 से 25 जुलाई 1987 वित्त मंत्रालय के प्रभारी, 4 मई 1987 से 25 जुलाई 1987 कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रभारी, 15 जुलाई 1987 से 28 जुलाई 1987 पर्यटन मंत्रालय के भी प्रभारी और 25 जुलाई 1987 से 26 जून 1988 विदेश मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। 22 अगस्त 1987 से 10 नवंबर 1987 जल संसाधन मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। मई 1989 में जुलाई 1989 संचार मंत्रालय का भी कार्यभार संभाला। 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 लोकसभा 9वीं में विपक्ष के नेता और 24 जनवरी 1990 सदस्य सामान्य परियोजना समिति 1991 लोकसभा के लिए चौथी बार निर्वाचित। योगदान राजीव गांधी का। राजीव गांधी अपनी इच्छा के विपरीत राजनीति में आए थे। वह खुद राजनीति को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहते थे, लेकिन यह विडंबना थी कि उन्हें भ्रष्टाचार की वजह से ही सबसे ज़्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। उन्होंने देश के कई क्षेत्रों में नई पहल और शुरुआत की, जिसमें संचार क्रांति और कंप्यूटर क्रांति, शिक्षा का प्रचार, 18 साल के युवाओं को मताधिकार, पंचायती राज आदि शामिल है। राजीव ने कई साहसिक कदम उठाए, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना का भेजा जाना, असम समझौता, पंजाब समझौता, मिजोरम समझौता आदि शामिल है। अलगाववादी आंदोलन। दिसंबर 1984 में आम चुनाव में उन्होंने पार्टी की जबरदस्त जीत का नेतृत्व किया और उनके प्रशासन ने सरकारी नौकरशाही में सुधार लाने और देश की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए जोरदार कदम उठाए। लेकिन पंजाब और कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन को हतोत्साहित करने की राजीव की कोशिश का उल्टा असर हुआ, कई वित्तीय साजिशों में उनकी सरकार के उलझन के बाद उनका नेतृत्व लगातार अप्रभावित होता गया।